नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में अभी वर्तमान में प्रपत्र 10 यानी फॉर्मेट 10 ऑनलाइन किया जा रहा है शाला दर्पण के माध्यम से। तो उसी का एक परिचयात्मक ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि यदि संकुल स्तर पर या संस्था स्तर पर या कर्मचारी स्तर पर इस फॉर्मेट 10 को भरा जा रहा है तो उसका एक परिचय आपको करा सकूं ताकि कैसे आप फॉर्मेट 10 की डिटेल ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसके लिए आपको अपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये चीज आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी रहेगी और आपको उसको करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि सुविधा के लिए आप इस कार्य को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में करें। आप अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलें, वहां पर आपको rajshaladarpan.nic.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, आप खोल लें। खोलने के बाद जैसे ही आप कॉर्नर में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अपना आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आप संस्था का डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो आपका विद्यालय का होम पेज आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये होम पेज आपका ओपन होता है तो साथियों इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर जो कार्मिक टैब आपको नजर आ रहा है, कार्मिक टैब पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको नजर आएगा फॉर्मेट 10 ऑब्लिक में ब्रैकेट में है SANS यानी संस्कृत, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेट 10 है उसका ऑप्शन आपको यहां नजर आएगा। आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस संस्था के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का यहाँ पर आपको SR नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एक्शन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, स्टाफ सर्विस इंफॉर्मेशन, प्रमोशन डिटेल, फैमिली डिटेल, एड्रेस डिटेल, वेतन डिटेल, और इसके बाद आपको यहाँ पर नजर आएगी बैंक डिटेल, एसीपी डिटेल, ट्रेनिंग डिटेल और लास्ट में टोटल डिटेल है। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट लेने का भी ऑप्शन आएगा, यानी जैसे ही आप प्रपत्र 10 पूरा भर लेंगे तो प्रपत्र 10 पूरा भरने के बाद आपको यहाँ पर उसको प्रिंट लेने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अभी आप प्रिंट लेंगे तो अभी आपकी डिटेल्स यहाँ पर भरी हुई नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रिंट खाली आएगा। जैसे जैसे जो डिटेल आप भरते चले जाएंगे तो एन यानी नो है, जैसे जैसे डिटेल भरते चले जाएंगे तो यहाँ पर एन की जगह वाई ग्रीन में नजर आने लगेगा। उसका मतलब है कि अब आपकी डिटेल ये फीड हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जिस भी कर्मचारी की डिटेल आपको फीड करनी है उस कर्मचारी की डिटेल के नाम के आगे आपको यहाँ नजर आएगा क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट। तो जिस भी कर्मचारी की डिटेल आपको भरनी है उसके लिए आप उसके नाम के आगे क्लिक करें, जहां ये क्लिक का नजर आ रहा था। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर टीचर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड है वो तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन चीज यही है कि टीचर का नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, स्टाफ की करंट पोस्ट, आपकी करंट पोस्टिंग प्लेस, आपके मोबाइल नंबर, ये सारी वो डिटेल है जो आपने प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 जब भरा था तब की जो डिटेल आपकी थी वो डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी सेव है। अब इसमें यदि कहीं आपको कोई करेक्शन करवाना है नाम में, मोबाइल नंबर में या एम्प्लॉय आईडी में, तो आप इसके लिए शाला दर्पण की हेल्प डेस्क पर आप मेल कीजिए, sanskrit-saladharpan@gmail.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी ऑफिशियल जो मेल आईडी है उस पर आप मेल करें या शाला दर्पण प्रभारी को अवगत कराएं। इसके अलावा मुख्य जो चीज है साथियों, यहाँ पर देखिए आप डिटेल्स आपको नजर आ रही होंगी। सबसे पहले है व्यक्तिगत, फिर है शैक्षणिक, फिर है प्रशैक्षणिक, फिर है सेवा, फिर है पदोन्नति, फिर है पारिवारिक डिटेल, फिर है आपका पता, फिर है आपका वेतन, फिर है आपका बैंक, एसीपी डिटेल और प्रशिक्षण। जो भी आपने सेवा अवधि में किसी भी अन्य विभाग से या संस्कृत शिक्षा विभाग से कोई ट्रेनिंग हासिल की है तो उसका विवरण आपको यहाँ लिखना है। अब इसमें क्या है, जिस जिस टैब को आप ओपन करेंगे, ये देखिए मेरा कर्सर
जैसे ही मैंने यहाँ लिया तो ये हाथ का निशान बन गया, यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो संबंधित फॉर्मेट आपका ओपन हो जाएगा। उस फॉर्मेट को ओपन कर लेना है। कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फीड होंगी, नहीं तो आपको टाइप करनी है, और अधिकांशतः लिस्टेड है जिनमें से आपको टिक करना है, और बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से आप ये सारी डिटेल फीड कर सकते हैं। इसमें जो दिक्कत आ रही है वो, एक तो व्यक्तिगत डिटेल के अंदर कर्मचारियों का पता, पोस्टल एड्रेस और पिन कोड सेव नहीं हो पा रहे हैं। एक जो आपकी एसीपी डिटेल आप भरेंगे तो वो आपकी सेव तो हो रही है, लेकिन जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ब्लैंक आ रही है, या जैसे ही दोबारा वापस इसको खोलेंगे तो वो ब्लैंक आ रही है। तो ये 2-3 टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जो धीरे धीरे अपडेट हो जाएगी। तो तब तक आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको फीड करनी है। आपको ध्यानपूर्वक इस चीज को समझना है कि ये जो काम है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन काम सबसे ज्यादा सर्वर पर और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंड है। यदि आपका सर्वर और आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है तो आप जो डिटेल सेव करेंगे या तो वो सेव नहीं हो पाएंगी, सेव होंगी तो यहाँ पर ये स्क्रीन हट करके एरर की स्क्रीन आ जाएगी। तो वो सारी चीज है, यदि ऐसा कुछ होता है तो आप इंतजार करें, वापस ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, और ये चीज इजी गोइंग में आपकी फीड हो जाएगी। कोई ज्यादा समय, कोई ज्यादा इसमें परेशानी जैसा विषय नहीं है, और बड़ी आसानी से ये फीड हो जाएंगी। अब इसका जो मुख्य इसमें भूमिका है वो डीडीओ महोदय की इसलिए है कि कर्मचारी के द्वारा, यदि डीडीओ कर्मचारी के द्वारा, अब इसमें मुख्य रोल जो है वो हमारे डीडीओ महोदय का इसलिए हो जाता है क्योंकि कर्मचारी के द्वारा जो डिटेल शाला दर्पण पर फीड की गई है, संस्था स्तर पर या कर्मचारी के स्तर पर, तो उन सभी डिटेल्स का जो वेरिफिकेशन होना है वो कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड से होना है, कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से होना है। अतः सेवा पुस्तिका और सेवा रिकॉर्ड जो भी है वो डीडीओ महोदय के पास है, उनके कार्यालय में है, तो उससे इसका मिलान होना है, इसका सत्यापन होना है। तो यदि डीडीओ महोदय के स्तर पर प्रपत्र 10 भरा जा रहा है तो आपको केवल फॉर्मेट 10 का जो व्हाट्सएप पर आपको एक प्रिंट देखने को मिल रहा होगा, उसमें भी थोड़ी सी भ्रांति है कि कुछ अलग भेज रहे हैं, कुछ अलग भेज रहे हैं। तो जो इसका प्रपत्र है वो डिटेल आप यहाँ जब देखेंगे आपको नजर आ जाएगी, वो सारी डिटेल आपको फॉर्मेट में भरकर डीडीओ महोदय को जमा करानी है। और यदि डीडीओ महोदय के द्वारा आपको निर्देश दिया है कि संस्था स्तर पर आपको इसको फीड करना है, तो आप इस तरीके से इस वीडियो की सहायता से इसको खोलिएगा, इसको देखिएगा, इसको भरिएगा, और इसको जैसे ही आप भर देंगे तो वैसे ही इसको अपडेट कीजिएगा, ताकि जब डीडीओ महोदय को यदि इसका सत्यापन करना है तो वो अपनी डीडीओ आईडी से इसको खोल करके, वर्किंग रोल चेंज करके, संबंधित संस्था का जो भी शाला दर्पण अकाउंट है उसको खोल करके संबंधित कर्मचारी का सारा डेटा वो चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है। अब इसमें डिटेल यदि आप आगे देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस किस टैब में क्या क्या डिटेल आपकी आएंगी। तो जैसे ही आप व्यक्तिगत पे आएंगे तो व्यक्तिगत पे कुछ आपको इस तरीके से एसआई नंबर है, जीपीएफ नंबर है, प्राण नंबर है, एनपीएस, पैन नंबर है, ब्लड ग्रुप है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, मैरिटल स्टेटस है, हस्बैंड वाइफ की नेम है। यदि वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और उनकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ डालें, कास्ट कैटेगरी है, रिलीजन है, ठीक है, आप हैंडीकैप हैं क्या, बच्चों का विवरण है, पोस्टल एड्रेस है, पिन कोड है, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर। तो ये सारी डिटेल आपको देखनी है। देख करके यहाँ जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करते जाना है। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप सारे टैब इसके खोलते जाएं, उसको सेव करते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं। ध्यान रखिएगा, गो टू नेक्स्ट टीचर आपको क्लिक जब तक नहीं करना है जब तक आपका स्वयं का नहीं हो जाए। आप केवल सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर करके धीरे धीरे आपकी सारी डिटेल आप सेव कर लें, आगे बढ़े, और इस तरीके से आपको ये सारी की सारी व्यक्तिगत है, शैक्षणिक है, प्रशैक्षणिक है, सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक, पता, वेतन, बैंक, एसीपी, प्रशिक्षण, इन सभी को आप भर लें। जैसे ही आप पूरी प्रोफाइल भर लेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल 0% से स्टार्ट हो रही है, जो आपकी यहाँ पर 100% हो जाएगी। शैक्षणिक में आपको अपनी 10th 12th, आपकी बीए, आपकी एमए, इस तरीके की जो प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं उनका आपको विवरण यहाँ पर देना है। मैं खोल के दिखा देता हूँ।
आप प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे ही खोलेंगे तो प्रशैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पर एग्जाम का लेवल बताना है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। फिर इसके बाद यहाँ आपको जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक टेबल आ जाएगी। फिर जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ टाइप बतानी है कि रेगुलर थे, प्राइवेट थे, कोरेस्पॉन्डेंस थे। फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर टाइप करना है, बोर्ड है तो बोर्ड का नाम टाइप करना है, वो रोल नंबर बताने हैं परीक्षा के, राजस्थान आपका स्टेट है या राजस्थान से बाहर की है तो उसका स्टेट आपको यहाँ बताना है। फिर टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से कितने मार्क्स आए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। डिवीजन बताना है आपको, परीक्षा का माध्यम बताना है, डेट ऑफ पासिंग बतानी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट बताने हैं। जैसे ही ये सारी डिटेल आप फीड कर लें उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो नीचे दोबारा एक नई रो आ जाएगी। इसी तरीके से प्रशैक्षणिक के अंदर आपको अपनी जो प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं उन सभी का आपको डिटेल यहाँ पर देना है। वही एग्जाम लेवल सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, टाइप ETC जो भी ये डिटेल्स हैं वो सेव करते चलें। सेव करने के बाद आप आगे बढ़ते जाएं। यदि कहीं कोई करेक्शन आपको करना है, डिटेल्स सेव आपने कर दी लेकिन उसको एडिट करना है तो एडिट आप करें। एडिट के पश्चात सेव के लिए जो कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक तो सेव यानी ऐसा निशान नजर आएगा और डिलीट करनी है तो डिलीट का निशान नजर आएगा, उस पर क्लिक करें, सेव करके आगे बढ़ते चलें। तो इस तरीके से आपको ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट का आपको ऑप्शन हर जगह नजर आएगा। सेवा में जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी आपको इसी तरीके का नजर आएगा। ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट आपको सब जगह नजर आएगा। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी पदोन्नति का विवरण है, पारिवारिक विवरण है। पारिवारिक विवरण के बाद आपका यहाँ पर आपका एड्रेस है, आपका वेतन डिटेल यहाँ आपको सेव करनी है। फिर इसके बाद आपको आपका बैंक का डिटेल यहाँ देना है। इसके बाद आपको ACP का देना है। इसके बाद आपको आपके प्रशिक्षण का देना है। तो जैसे ही आप ये डिटेल भरते चले जाएंगे तो भरने के बाद आप आगे बढ़ते जाएं और ये ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। अब इसमें ध्यान आपको जो देना है वो आपके सेवा वाले जो ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्लियरिफाई कर दूं कि सबसे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम इसकी एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपकी प्रेजेंट स्कूल की जहां पर आप वर्तमान पदस्थापित हैं उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी है। जैसे ही आप उसकी एंट्री कर लेंगे, एंट्री करने के बाद आप जब इसको सेव करें, अभी सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है क्योंकि आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ सेव करनी है, उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यानी कि सबसे पहले आप एक जगह की आप भर लें, भर के सेव करें, फिर दूसरी जगह की भरें, फिर सेव कर लें। चाहे आप ट्रांसफर होकर के आए हैं, चाहे पदोन्नति से आए हैं, तो सबसे लास्ट की यानी प्रेजेंट की स्कूल तो आएगी सबसे पहले, धीरे धीरे फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, और आपकी फर्स्ट पोस्टिंग तक आप अवरोही क्रम में यानी वर्तमान से आप बैक चलते जाएं। स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल यहाँ भर करके आप उसे जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल भरना है। भरने के बाद यहाँ पर आपको टेबल वाइज वो शो हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना है। तो साथियों ये है आपका जो प्रपत्र 10 है वो आपको इस तरीके से भरना है। जैसे ही आप डिटेल फीड करेंगे, ये देखिए 0 से बढ़कर के 16% पर आपकी डिटेल आ गई है। तो ये पूरी की पूरी आपकी जैसे ही 100% हो जाएगी तब आपका पूरा डिटेल प्रपत्र 10 का यहाँ पर सेव हो जाएगा, फीड हो जाएगा। और उसके बाद आप यदि संस्था स्तर पर इस काम को कर रहे हैं तो सभी का फीड करके आप अपने संकुल प्रभारी महोदय को अवगत करवा दें, और संकुल प्रभारी महोदय द्वारा यदि इस कार्य को करवाया जा रहा है तो वो अपने अधीनस्थ सभी संस्थाओं का यहाँ से ऑटोमेटिक चेक करके और अपने प्रपत्र 10 भरे जाने के विषय में आश्वस्त हो सकते हैं। ठीक है साथियों, ये था प्रयास प्रपत्र 10 को समझने का और समझाने का। यदि कहीं आपको कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो धैर्य पूर्वक उसका सामना करें और उसको प्रयास करते रहें, वो डेटा आपका फीड हो जाएगा। अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोशिश करेंगे उसका समाधान करवाने की। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।